तहरीक इंसाफ की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आज एक ही दिन में दो राय सामने आ गई हैं और सवाल उठ रहा है कि खुद इमरान खान किस राय के हामी हैं। बुशरा बीबी ने आज बराह रास्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है और इमरान खान को कुछ होने की सूरत में उन्हें जिम्मेदार करार दे दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बावजूद हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सूरत हाल आज अडियाला जेल में सामने आई है, जहां 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थे। इस दौरान बैरिस्टर गौहर खान समेत दीगर वकला की इमरान खान से मुलाकात भी हुई, जबकि खुद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर अयूब अपोजिशन लीडर और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुताल्लिक मुझे इल्म नहीं है। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। अमरीकी सफीर मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आए। अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड लू के बयान और अमरीकी सिफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। 9 मई के वाकयात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन के बाइस सदर और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आज बुशरा बीबी ने भी अडियाला जेल के कमरा अदालत में साथियों से बात की, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। गुज़िश्ता समात पर अडियाला जेल में पेशी के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिला दिया गया था। मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। इमरान खान अवाम की आवाज़ और मुल्क और कौम की खातिर जेल में है। इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम इनको माफ नहीं करेंगे। इस दौरान इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे, उनका बाजू पकड़कर पीछे ले गए, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए बुशरा बीबी ने कहा कि बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मैं मुखातिब हूँ। बुशरा बीबी का मजीद कहना था कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, मगर जा नहीं रही हैं। बुशरा बीबी ने खबरदार किया है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी। समाअत के बाद बुशरा बीबी के इसी बयान से मुताल्लिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम हर हाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। बुशरा बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है। ने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं। आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है। नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई के लिए कैदी नंबर 804 के उन्वान से खुसूसी जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा। आज शेर अफजल मरवत भी अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने वाले वकला में शामिल थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए इस्तदा करे। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खान साहब ने 26 मई को कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। खान साहब की ये भी ख्वाहिश है कि KP गवर्नमेंट जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को रजू करें। वहाँ पे एक कानून है और उस कानून के तहत जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ये इस्तदा कर सकती है कि कोई भी ऑनरेबल एक जज, 2 जज या इससे ज़्यादा जज साहिबान जो है एक ऐसे इवेंट की प्राप्त कर ले जो इस सिग्निफिकेंस का हामिल हो। शेर अब्दुल मरवत आज इमरान खान से मिले हैं, लेकिन कल उनकी PTI के कोर कमेटी के इजलास में दीगर अराकीन से तल्ख कलामी की खबरें सामने आई थी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शरादी की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि कोर कमेटी के इजलास में बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान समेत तकरीबन 50 अराकीन शरीक थे, जबकि शहबाज गिल और मियां असलम इकबाल वीडियो लिंक पर शरीक हुए। बल्लेबाज के सवाल पर शेर अब्दुल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। शेर अब्दुल मरवत ने पूछा कि बल्लेबाज को कौन लाया था, बताया जाए। बल्लेबाज की वजह से नुकसान हुआ तो नियाजुल्लाह नियाजी ने फैसले का दिफा किया और कहा कि बल्लेबाज को लाने वाले की पार्टी में कुर्बानियां हैं। शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान बात बढ़ने पर अली मोहम्मद खान ने मामले को रफा दफा कराया। खबर के मुताबिक बास पार्टी रहनुमाओं ने बल्लेबाज समेत मुतादिद गलत फैसलों का सवाल उठाने पर शेर अफजल मरवत की तायद की, जबकि फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि शेर अफजल मरवत के साथ किसी को रखना चाहिए जो इन्हें पढ़ाए और समझाए।
ये अपने ही लोगों पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में शेर अफजल मरवत का कहना था कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कोई बाहर निकलता नहीं है, सब छुपे हुए हैं। मैंने मुश्किल दिनों में पीटीआई को लीड किया है। मेरे खिलाफ पीटीआई के अपने अराकीन बातें करते हैं। जिसके बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी तल्ख कलामी पर खत्म हुआ। ताहम शेर अफजल मरवत ने एक्स पर पोस्ट किया कि फिरदौस शमीम नकवी और दीगर के साथ तल्ख जुमलों के तबादले से मुतालिक अफवाहें गलत और बदनीयती पर मबनी हैं। पार्टी मीटिंग में होने वाली बहस को पार्टी में इख्तलाफात के तौर पर नहीं लेना चाहिए। पार्टी मुत्तहिद है और हम चट्टान की तरह मिलकर काम जारी रखेंगे। अहम बात यह भी है कि कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में शहबाज गिल वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और शहबाज गिल ही पीटीआई के वो रहनुमा हैं जो कुछ दिन पहले अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर होने वाले एहतजाज में शरीक थे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था, मगर खुद इमरान खान इसकी हिमायत कर रहे थे। तहरीक इंसाफ में क्या कन्फ्यूजन चल रही है, आगे क्या हिकमत अमली है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब तजियाकार हामिद मीर साहब, जबकि आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान क्या हुआ खुद सवाल भी किए। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर डार, नुमाइंदा जियो न्यूज़। शब्बीर डार साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ही गौहर खान साहब से सवाल किया जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जो भी हुआ बहरहाल आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर जब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने से बात हुई मीडिया की, उस वक्त भी आप मौजूद थे। क्या हुआ? बुशरा बीबी गुस्से में थी, इमरान खान साहब का मूड कैसा था, बात यहाँ तक कैसे पहुँची, उन्होंने जो ये बातें की? शाहजेब, अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत के दौरान पहले बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि जो 25 मई 2023 के दिन उनके कारकुनान पर तशद्दुद हुआ, उसकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में है, उसको सुनाया जाए। और इसके अलावा 9 मई का जो वाक़या है उसकी तहकीकात की जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अमरीकी कांग्रेस की जो महकमा खारजा की कमेटी में जो डोनाल्ड लू ने बयान दिया है, उस पर उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू रजीम चेंज की साजिश को तस्लीम करता तो इससे जो बाइडन हुकूमत पर दबाव आता और बाइडन की हुकूमत हिल जाती। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन की धांधली पर बात की कि इलेक्शन कमीशन किस तरह इंक्वायरी कर रहा है, वो खुद इस धांधली में मुलव्वस है। और उन्होंने 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि इसकी भी इंक्वायरी की जाए और इस पर भी कमीशन बनाया जाए। ये जब बातें इमरान खान ने की और उसके बाद इमरान खान जब गुफ्तगू करने के बाद अपनी चेयर पर जाके बैठे, उसके थोड़ी देर बाद जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी है वो उठकर सहाफ़ियों की तरफ आई और उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 बातें करनी है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनावाला ने जो बयान दिया है इमरान खान से मुतल्लिक, उनके वजूद को ख़त्म करने के मुतल्लिक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में किसी किस्म का ख़तरा हुआ, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान के अहम इदारे की 3 अहम शख्सियात का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये 3 शख्सियात इस सारे जो मामले की ज़िम्मेदार होंगी अगर इमरान खान को कुछ हुआ। उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम भी लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर जब मैं पेशी के लिए अडियाला जेल आई 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत में, तो मेरे पीछे बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया था। जब मैं वापस गई तो मैंने वो सारा शहद खाया और उससे मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अल्लाह का फजल है मैं महफूज रही और ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। इस दौरान जो बानी पीटीआई है वो मुसलसल बुशरा बीबी को रोकते रहे और मना करते रहे। जब वो नहीं मानी, वो मुसलसल बात करती रही, तो इमरान खान ने उनका बाजू पकड़ा और उनको खींच के ले गए। इस पर बुशरा बीबी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हूँ और इमरान खान अगर जेल में है तो वो मुल्क और कौम की खातिर है। अवाम जो है इमरान खान के साथ है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। अवाम पब्लिक जो है वो सड़कों पर आएगी।